सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। बढ़ते आगे बात किसानों की। झुंझुनू का नाम आते ही सेना के जवानों का चेहरा सामने आता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के बदले हालातों के बाद जवानों के साथ साथ किसानों की जो तस्वीर सामने आई है, इसे देखकर अब झुंझुनू के जवानों ही नहीं बल्कि आपका दिल अब किसानों को भी सैल्यूट करेगा। झुंझुनू से ये खास रिपोर्ट। झुंझुनू के जवानों ने देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है और अब भी देश की सुरक्षा अपनी जान पर खेल कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर आ रही विपदा से लड़ने के लिए जवानों के साथ साथ किसान खड़े हुए हैं। झुंझुनू में किसानों ने अपने खून पसीने से पैदा किया हुआ गेहूं बाजार में बेचने से पहले जरूरतमंदों की सेवा के लिए निकाला है। जी हाँ, झुंझुनू में अब तक खेतड़ी और सूरजगढ़ में किसान 300 क्विंटल गेहूं यानी कि 300 बोरियां प्रशासन को सौंप चुके हैं, जो अब जरूरतमंदों में बांटी जा रही हैं। किसानों के द्वारा जो ये सरकार को भूख से कोई नहीं मरे, इसके लिए जो दान किया जा रहा है, अन्नदान किया जा रहा है, सबसे बड़ा दान किया जा रहा है। इसके लिए आज ये बड़ाऊ में किसानों ने चूल की ढाणी में जो गेहूं दिया है करीब 50 क्विंटल, इसके लिए प्रशासन इनका आभारी है। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि अब तक खेतरी ब्लॉक में किसानों के इस अभियान के तहत 200 क्विंटल दान किसान अन्नदान कर चुका है। हमारे यहाँ पे खेतरी में 4 पॉजिटिव केस आने के बाद से सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। बाकी एहतियात के तौर पे हम जो भी बाहर से आ रहे हैं उन सबको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं और बाकी जो भी संदिग्ध लगता है उनको आइसोलेशन में पचेरी में भिजवा करके और सैंपलिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो किसानों की तरफ से जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो मदद की जा रही है, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इस जो ये मदद है ये एक निस्वार्थ भाव से बहुत ही अच्छा कार्य है और मैं आगे भी उम्मीद करता हूं कि ये लगातार जारी रहे और लोग आगे आके और गरीब लोगों की मदद करें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ सामाजिक इमरजेंसी का भी टाइम है, जिसमें हमारे किसानों ने बहुत योगदान दिया है। किसानों ने बताया कि आज 50 क्विंटल गेहूं प्रशासन को बड़ाऊ के समीप चूड़ी की ढाणी के किसानों ने सौंपा, लेकिन इससे पहले भी किसान करीब 150 क्विंटल गेहूं सौंप चुके हैं। वहीं किसानों ने तय किया है कि इसके अलावा भी वे हर मदद के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल जरूरतमंदों के लिए गेहूं दिया गया है, इसके बाद पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्था के लिए तय किया जाएगा। कुल मिलाकर इस लड़ाई में झुंझुनू का किसान कहीं पीछे नहीं है और हालातों को न बिगड़ने देने पर अड़ा है। गाँव से हैं, छोटे से परिवार से बिलोंग करते हैं। हमने जब भी फसल काटी बारिश की वजह से हमारी फसल को नुकसान भी हुआ, पर हम कोरोना से लड़ने के लिए हमने सरकार के साथ मिलकर चलने का प्लान किया और हमारे किसानों ने थोड़ा थोड़ा करके कोरोना से मरीजों के लिए थोड़ा गेहूँ किया। बड़ाऊ तन में चूड़ी की ढाणी और हम सरकार का सहयोग में गेहूँ देने के लिए पूरा किसान सारा इच्छुक है और देने के लिए बहुत राजी है। हमारी चूड़ी की ढाणी की तरफ से सभी किसानों ने इकट्ठा होकर यह डिसीजन लिया कि सब हम अपने हिसाब से गेहूं को इकट्ठा करेंगे और ये हमारा सिर्फ प्रथम स्टेज का है। दूसरे चरण में पशु पक्षियों के लिए और जो आवारा पशु हैं उनके लिए शहरों में उनके लिए भी सुचारू रूप से कोई दूसरी स्टेप उठाई जाएगी तथा ग्रामीणों का ये निर्णय भी है इसके साथ में कि और भी कोई भी एहतियातिक कोई जरूरी कदम होंगे, सरकार के साथ हम कंधा मिला के पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम करेंगे। किसानों को सबसे पहले इस काम के लिए मोटिवेट किया खेतड़ी वन विभाग के रेंजर विजय फगेड़िया ने। विजय फगेड़िया ने बताया कि जब जरूरतमंदों की सेवा उनके द्वारा की जा रही थी तो एक बार गेहूं की कमी अखरी तो उन्होंने किसानों से बातचीत की। किसान मानो तैयार ही थे। उन्होंने बिना किसी सोच विचार के जरूरतमंदों के लिए तुरंत अपने खेतों से निकाले हुए गेहूं सौंप दिए। इसके बाद किसान खुद बढ़ चढ़ कर आगे आने लगे और अब ये हालात है कि हर दिन किसी न किसी गांव के किसान प्रशासन को गेहूं दे रहे हैं। इस गेहूं को या तो सीधा बांटा जा रहा है या फिर कई जगहों पर उसका आटा तैयार करवाया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए पूरा विश्व लॉकडाउन चल रहा है। उसी की वजह से जैसे हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, हैंड टू माउथ वाले हैं, झोगी झोपड़ी वाले हैं, तो मतलब दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं, उन लोगों के लिए ये क्या कि बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो हमने किसानों से कुछ हमारे जो मिलने वाले थे उनसे हमने बात की, एक पहल की। तो आज जो चूली की ढाणी के जो किसानों ने जो ये अनुदान किया है 50 क्विंटल गेहूँ, ये बहुत ही सराहनीय काम है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भूखा नहीं सोए, कि किसान सबके लिए सोचता है, किसान अन्नदाता और किसान की वजह से ये जो समस्याएं हैं उनको सब हम साथ मिलकर निपटने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। बिल्कुल खेतड़ी के किसानों के इस कदम को पूरे जिले में फॉलो किया जाने लगा है। यही कारण है कि सूरजगढ़ के दाबेड़ा के किसानों ने हर कुएं से 1 क्विंटल गेहूं जरूरतमंदों के लिए निकालकर प्रशासन को सौंपा है।
सूरजगढ़ एसडीएम अभिलाषा पूनिया ने बताया कि दोबड़ा गांव में करीब 100 कुओं से 1-1 क्विंटल गेहूं इकट्ठा कर प्रशासन को 100 क्विंटल गेहूं सौंपा गया है, जो वास्तव में एक बड़ी सेवा है। उन्होंने सभी किसानों से आह्वान किया है कि वे भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस जरूरत के वक्त सहयोग करें। दोबड़ा गांव के अंदर मंदिर के महाराज और जागरूक ग्रामीणों के मोटिवेशन से कुएं के जो भी कुएं वाले जो लोग थे, उन्होंने अपने कुएं से 1-1 क्विंटल गेहूं का योगदान करके और 100 क्विंटल गेहूं केवल दोबड़ा ग्राम से प्रशासन को दिए गए। जो मौके पर मैं स्वयं बीडीओ साहब, नायब साहब और अन्य स्टाफ के साथ उपस्थित होकर उनको लिया और बीडीओ साहब को वहीं उनको सुपुर्द कर दिया गया। महज एक सप्ताह में ही प्रशासन के पास केवल 2 क्षेत्रों से 300 क्विंटल गेहूं इकट्ठा हो गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं किसानों की ये मदद इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि एक तो किसानों को अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा, वहीं इस बार मौसम के कारण फसलें भी खराब हो गई थीं। इसके बावजूद किसान ये गेहूं दे रहा है। पैदावार कम होने के बावजूद भी देश और अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों का ख्याल रख रहा है। अपने पसीने की कमाई से पैदा की गई फसल को बाजार में बेचने से पहले उन लोगों को दे रहा है जिन्हें फिलहाल इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए झुंझुनू से रणवीर झाझड़िया की रिपोर्ट।